छात्रों सुप्रभातम। आज हम आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द के बताएंगे कि पुल्लिंग शब्द का निर्माण कैसे होता है। बालक शब्द, अब अकारांत पुल्लिंग शब्द और बालक शब्द से तात्पर्य क्या हुआ कि देखो बालक जो है क में अंतिम अगर वर्ण देखोगे आप तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो देखो अंतिम जो आ रहा है अकारांत, यानी कि अंतिम में जो आ जाए वही, यानी कि आ अगर आ जाता तो आकारांत, ई आ जाता तो इकारांत शब्द। लेकिन ये बालक में अ है अंतिम वर्ण, इसलिए अकारांत है। जैसे बालक हो गया, सुरेश हो गया, महेश हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ये सारे के सारे शब्दों के अंतिम वर्ण कौन से है, अ है। तो इसलिए वो सारे के सारे इसी प्रकार के चलेंगे। आप अगर एक बालक शब्द को याद कर लोगे तो आप सबको कृष्ण, मोहन, राम, श्याम सारे शब्द आ जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको सबसे पहले बालक शब्द याद करना पड़ता है। बालक यानी आप जानते ही हो बालक होता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि संस्कृत में विभक्तियाँ जो चलती है वो कितनी विभक्तियाँ हैं। देखो एक तो प्रथमा है ना, एक प्रथमा विभक्ति ये हो गई, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन विभक्ति नहीं है, संबोधन प्रथमा के साथ ही जुड़ करके प्रथमा विभक्ति में आती है। तो यानी कि विभक्तियाँ कितने हो गई, 7 हो गई कुल विभक्तियाँ। और आपको मैं बताऊं कि उसके बाद में संस्कृत में वचन कितने होते हैं। वचन बताऊं तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। देखो एक तो ये एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचनम हो गया। अब इनमें हम देखते हैं कि बालक शब्द जो है वो प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है। तो प्रथमा एक वचन में आप जब को पूछा जाएगा तो आप कहोगे बालकः। प्रथमा के द्विवचन में क्या बनेगा, तो बालकौ। प्रथमा के बहुवचन में बालका, बालकः, बालकौ, बालकः। द्वितीया के एक वचन में बालक शब्द का क्या बनेगा, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। फिर चतुर्थी एक वचन बालकाय, चतुर्थी द्विवचन बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालकः। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको जितने भी शब्द है, आप देखो इसी आधारित पर आप जितने भी शब्द है, राम है, मोहन है, वो सारे के सारे शब्दों का निर्माण आप इसी आधार पर कर सकते हो। जैसे प्रथमा एक वचन में बालक है तो राम जो बनता है वो कैसे बना दोगे आप, रामः, है ना, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। इसी प्रकार से आप बनाने की प्रयास करना, 5-5 शब्द बनाना बच्चों इसी प्रकार से, यानी कि कोई भी राम, श्याम, मोहन, इस प्रकार से 5 शब्द बना। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे पूछ रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द में रिक्त स्थान की पूरयत, ये कह रहा है कि रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थानम पूरयत मतलब रिक्त जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करे। तो आप देखेंगे पहले तो देखो ये है शब्द दे दिया आपको, ये शब्द इतने सारे हैं, इसमें विभक्तियाँ दे दी। जब हम पढ़े थे ना 7 विभक्तियाँ, तो उनमें से आपको दे दिया पंचमी, षष्ठी, प्रथमा, द्वितीया, ये सारी। अब कह रहा है कि इसके एक वचन में क्या आएगा, द्विवचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा। तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, वहाँ पर देखेंगे उसके अनुसार लिखेंगे आप। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर है, नर में प्रथमा, तो हमने देखा ऊपर में देखो नर है, नर में प्रथमा और एक वचन में क्या बनेगा। तो हम देखते हैं ऊपर ऐसे कि बालक है, बालक में प्रथमा और एक वचन में क्या बनता है, बालकः, बालकः बन रहा है। तो हम नर में क्या बना देंगे, नरः। ठीक है बच्चों, नरः बना देंगे यहाँ पर। फिर दूसरे में नर प्रथमा में एक वचन में तो हो गया नरः, यहाँ पर हो जाएगा नरौ। लिखा नहीं जा रहा यहाँ पर, नरः, आप देख लेना उसमें ऊपर नरो, जैसे बालको है तो यहाँ पर नरो हो जाएगा, वहाँ पर बालका है तो यहाँ पर नराह हो जाएगा। छात्र है, छात्र भी अकारांत है इसलिए बालक की तरह ही चलाएंगे इसको भी। द्वितीया का एक वचन हो जाएगा तो वो हो जाएगा छात्रम, छात्रौ, छात्रान। फिर गज है तृतीया, गजेन, गजाभ्याम, गजै। देव है देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। फिर पंजाब मयूर है। इस प्रकार से छात्रों आप प्रयास करना, और जो समझ में नहीं आए एक बार मुझसे पूछने का पूछ लेना कि जो सर ये समझ में नहीं आया, तो आप प्रयास करना। हस्त है सप्तमी में, वहाँ पर देखना
बालके बन रहा है तो यहाँ पर हस्ते बन जाएगा। सप्तमी में हस्ते बन जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में वहाँ पर बालकयो है तो हस्तयो बन जाएगा। बाल का नाम है तो हस्ता नाम बन जाएगा। है राम संबोधन है, वहाँ पे राम है तो यहाँ पर राम, रामौ, रामः। फिर उसके बाद में ये बाल है, ये षष्ठी वाला जो बाल है तो वहाँ पर बालक है तो यहाँ पर षष्ठी में क्या हो जाएगा, वहाँ पर बालकस्य है तो यहाँ पर बालस्य है। वहाँ पर बालकयो है तो यहाँ पर बालयो हो, यहाँ पर बालानाम। इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपको।